स्वागत है आपका। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल से। अभिनंदन स्वीकार करें प्रदीप सुमन का। आज चर्चा करेंगे बिहार में बनी पार्टी जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर उर्फ पीके की चेतावनी का। क्या चैलेंज दिया है उन्होंने ममता के खिलाफ। कहीं न जाइए, यूट्यूब को करें सब्सक्राइब। लौटता हूं मैं तुरंत। इसके पहले की चर्चा को आगे बढ़ाए, देखिए पहले ये वीडियो। जीवन में कोई आपके और आपके बच्चे को बिहारी कह के गाली न दे, इसलिए बोलना है। जय बिहार। नहीं हुआ। दिल्ली तक आवाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि अन्य मार्ग तक कि दिल्ली तक? अन्य मार्ग तक कि दिल्ली तक? बंगाल तक पहुंचना चाहिए। जहां बिहार के बच्चों को किसी ने मारा है, वहां ये आवाज पहुंचनी चाहिए। तमिलनाडु तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में, बॉम्बे में जिन बिहार के बच्चों को किसी ने गाली दी है, मारा है, उसका जवाब दीजिए। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पीछे तक बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पहचाना ही नहीं आपने? चौंकिए नहीं, कई वर्षों तक जुड़े रहे थे बंगाल से। इनकी कंपनी थी आईपैक। तृणमूल की जीत के लिए बनाती थी रणनीति। उन्होंने ही दिया था मंत्र, भाजपा के राष्ट्रवाद हिंदुत्व से बचने के लिए करनी होगी क्षेत्रीयता। बंगालीवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषियों को कहना होगा बाहरी। बिहारी होकर पैसों के लिए लगा दी बिहारियों हिंदी भाषियों की लंका। फसल कटने लगी है क्षेत्रीयता की, पिटने लगे हैं बिहारी यत्र तत्र सर्वत्र। इधर पीके सक्रिय हैं बिहार में। सपना है मुख्यमंत्री की सत्ता बनाने का, तो बने रहे पूरे वीडियो में, क्योंकि जाना होगा हमें अतीत के पन्नों में। देखना होगा सत्ता पैसे का खेल, कैसे महज जीत के लिए समाज में किया जाता है बंटवारा, कैसे फैलाई जाती है नफरत, संस्कृति विरासत पर कैसा होता है हमला, व्यक्तिवादी सत्ता के लिए कैसे नाटक होती है अस्मिता पहचान की। प्रशांत किशोर हैं बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के कोनार गांव के मूल निवासी। पिता श्रीकांत पांडे हैं डॉक्टर। यूएनओ की वित्तीय मदद से चलने वाले पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम से जुड़े रहे 8 साल। करियर चुना चुनावी रणनीतिकार का। उन्होंने काम किया बीजेपी, जेडीयू, आईएनसी, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीएमसी के लिए। अधिकतर पार्टियों को दिलाई सफलता। वर्ष 2012 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के लिए बनाई थी सफल रणनीति। वर्ष 2013 में रॉबिन शर्मा के साथ मिलकर बनाई मीडिया पब्लिसिटी कंपनी, नाम दिया सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। नरेंद्र मोदी के लिए की थी मार्केटिंग, प्रचार के लिए किया काम, चाय पर चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी, मंथन सहित दर्जनों सामाजिक अभियान। यह सिलसिला जारी रहा साल 2014 में भी। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में रही उनकी निर्णायक भूमिका, लेकिन अधिक दिनों तक नहीं रहे नरेंद्र मोदी के साथ। साल 2015 में गए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन का संभाला मोर्चा। मिली चुनावी सफलता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सलाहकार। वर्ष 2016 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अनुबंधित किया कांग्रेस ने। साल 2017 में हुआ चुनाव। कांग्रेस को मिली 7 सीटें। भाजपा ने कब्जा किया 300 सीटों पर। लेकिन साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिलाई सफलता। 16 सितंबर 2018 को जेडीयू के उपाध्यक्ष के रूप में किया राजनीति में प्रवेश। साल 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएस जगन मोहन रेड्डी को दिलाई सीएम की कुर्सी। साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका संभाला मोर्चा।
इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव में काम किया नीतीश कुमार के लिए, बाद में इस्तीफा दे दिया जेडीयू से। दिल्ली में शानदार प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल बने मुख्यमंत्री। साल 2021 में उनकी कंपनी आईपैक ने पश्चिम बंगाल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किया अनुबंध। बंगाल में तृणमूल को दिलाई ऐतिहासिक जीत, जबकि तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने बजाया जीत का डंका। इस शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बदला अपना करियर। 2 मई 2021 को उन्होंने की घोषणा, जो उन्होंने किया है अब तक नहीं करेंगे आगे। बहुत कुछ कर लिया है इस क्षेत्र में, अब समय आ गया है इससे ब्रेक लेने का। इस दुनिया से निकल करना चाहते हैं कुछ और। रिश्ता तोड़ा अपनी कंपनी आईपैक से। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की थी बड़ी चुनौती। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा का था शानदार प्रदर्शन। कुल 42 सीटों में से 18 पर था उसका कब्जा। दावा था वर्ष 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार पर कब्जा करने की। पीके ने दिया था मंत्र ममता को राजनीति का। बंगालीवाद यानी क्षेत्रीयता को देना होगा बढ़ावा। इसी का परिणाम था यह नारा बंगला निजे में के चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। भाजपा को टैग मिला बहिरागत का, यानी बाहरी। उसके वोटरों खासकर हिंदी भाषियों को कहा गया घुसपैठिया। प्रोत्साहित किया गया बंगला पक्ष जैसे संगठनों को, जिसका परिणाम था सिलीगुड़ी में 2 बिहारी अभ्यर्थियों के साथ मारपीट। 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर ने की घोषणा, रियल मास्टर द पीपल्स का यही है सही समय। जन सुराज यानी जनता का गुड गवर्नेंस। शुरू हुई बात बिहार की। पूरे राज्य में 3000 किलोमीटर पदयात्रा, नाम दिया गया जन सुराज पदयात्रा। मकसद था समझना बिहार को जमीनी स्तर पर। मुख्य लक्ष्य था नई राजनीतिक पार्टी गठन का, जो लड़े वर्ष 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव। 2 अक्टूबर 2024 को पटना में गठित की राजनीतिक पार्टी जन सुराज पार्टी। सभा में जुटे लाखों लोग। मंच से पार्टी के संकल्पों की दी गई जानकारी। बंगाल की तर्ज पर बिहार में भी दिया अस्मिता और विरासत का नारा। ममता को दिया जय बांग्ला का नारा, तो बिहार में भी मंच से गूंजा जय बिहार जय बिहार। जब होगी बिहार की चर्चा तो पलायन रहेगा ही सबसे प्रमुख। अन्य राज्यों में बिहारियों के अपमान की बातें। सबसे पहले नाम लिया बंगाल का। सिलीगुड़ी में 2 बिहारी युवकों से मारपीट का। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हो रहे दुर्व्यवहार का। बंगाल में यह पाठ तो प्रशांत किशोर ने ही पढ़ाया था ममता बनर्जी को। उनकी छोड़ी गई कंपनी आईपैक अभी भी काम कर रही है ममता बनर्जी के लिए। प्रशांत किशोर को समझ में आ गया था जन सुराज पदयात्रा में ही। बंगाल में बिहारियों, यूपी वालों के लिए बोया है उन्होंने नफरत का बीज। फसल गई है पक, काट रही है ममता की तृणमूल। संसदीय चुनाव में ही किया ममता पर हमला। किया दावा बंगाल में भाजपा का होगा शानदार प्रदर्शन, तृणमूल को लगेगा झटका। ये थे वही प्रशांत किशोर जिन्होंने दावा किया था विधानसभा चुनाव में भाजपा नहीं पहुंचेगी 100 सीटों तक। उनका चुनावी आकलन साबित हुआ था सही, लेकिन संसदीय चुनाव में उनका आकलन पड़ा उल्टा। बाद में मांगी उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी, लेकिन जानकारों का दावा है बंगाल में निरंतर मजबूत हो रही क्षेत्रीयता। सर चढ़कर बोल रहा है बंगालीवाद। गैर बांग्ला भाषियों के अस्तित्व पर लग रहा है ग्रहण। यदि बिहार और यूपी में करनी है राजनीति, ममता की नीतियों पर करना ही होगा हमला। यही कर रहे हैं प्रशांत किशोर। संत कबीर का दोहा है चर्चित, करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आत को आम कहां से होय। प्रशांत को कहां पता था कि वे सपना देखेंगे बिहार में राज सत्ता का। पैसे के लिए ममता से कराई क्षेत्रीयता की राजनीति अब नफरत की फसल काट रहे हैं बिहार में। इतने पर ही नहीं रुकेगा ममता विरोध। आने वाले समय में और अधिक मुखर होना होगा उनकी मजबूरी। देखना होगा जिस ममता को दिलाई है उन्होंने राजनीतिक सत्ता, उसके खिलाफ किस हद तक जाएंगे पीके। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं
अपनी माटी अपनी छाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रंगडीह में है काली मंदिर। मंदिर की प्रतिमा को उपद्रवियों ने कर दिया क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह देखा खंडित प्रतिमा को, फैल गया उनमें भारी आक्रोश। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी विधायक की पत्नी तारा देवी ने भी किया दौरा। ग्रामीणों से ली घटना की पूरी जानकारी। पुलिस से किया आग्रह शीघ्र हो उपद्रवियों की गिरफ्तारी। मौके पर थे अजय गिरी, सुभाष गिरी, धर्मजीत सिंह, प्रदीप गोस्वामी, कपिल गोस्वामी, मुखिया गयासुद्दीन अंसारी। धनबाद जिले के गोमो रेलवे मार्केट में अपराधियों ने की एक साथ 3 दुकानों में चोरी। लाखों रुपए की संपत्ति पर किया हाथ साफ। हरिहरपुर थाना पुलिस कर रही इसकी जांच। दुकानदार प्रवीण मंडल ने दी जानकारी। दुकान की छत तोड़कर अपराधी घुसे हैं दुकान में। 5 लाख रुपए मूल्य के कपड़े गए हैं चोरी। दुकानदारों में है भारी आक्रोश। नहीं हुई है किसी की भी गिरफ्तारी। झारखंड के रामगढ़ जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एटीएम कार्ड रुपए चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। गिरोह के 5 अपराधी किए गए गिरफ्तार। हरियाणा से पकड़ा गया गिरोह का शातिर मास्टरमाइंड। बिहार झारखंड के एटीएम से गिरोह ने निकाले थे 50 लाख रुपए। 3 वाहन जब्त, कैश 1,70,000 बरामद। एसपी अजय कुमार ने दी जानकारी। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जारी है छापेमारी। अपराधियों को लिया जाएगा रिमांड पर। मोबाइल फोन चार्जर को लेकर हुआ भारी विवाद। कुल्टी थाना अंतर्गत सियाल डांगा निवासी नीतीश ठाकुर ने आजाद नगर निवासी जावेद खान पर अस्तूरा से कर दिया हमला। बाल बाल बच गया जावेद। पुलिस ने नीतीश को गिरफ्तार कर भेजा जिला कोर्ट। आरोपी नीतीश करता है सैलून में काम। जावेद से खरीदा था मोबाइल फोन का चार्जर। बदले जाने को लेकर दोनों में हुआ विवाद। नीतीश ने हमला बोल दिया उस्तरा से। दुर्गापुर के सृजनी सभागार में आयोजित हुआ हिंदी दिवस समारोह। मौजूद थे महकमा शासक सौरभ चटर्जी, नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव, हिंदी भाषी बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने की है भाषाई चर्चा की व्यवस्था, इस पर निरंतर होना चाहिए काम। 4 जिलों के हिंदी भाषी बुद्धिजीवी थे उपस्थित। बांग्ला भाषा के गीत से हुई शुरुआत। कुल्टी थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर के पास बस ने टक्कर मार दी बाइक को। घायल हो गया चालक। आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने किया सड़क जाम। घटनास्थल पर पहुंचे नियामतपुर फाड़ी के पुलिस अधिकारी। घायल चालक को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। आश्वासन देकर समाप्त कराया पुलिस ने आंदोलन। बाराबनी थाना अंतर्गत पुचड़ा पंचायत में है निराला पार्क। आकर्षण है गर्म पानी का स्रोत। स्थानीय विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय ने की है पहल। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा पार्क का सौंदर्यीकरण। बाराबनी पंचायत समिति के पहल पर होगा काम। समिति के अध्यक्ष असीत सिंह ने दी जानकारी। काम हो गया है शुरू। तय अवधि में पूरा किया जाएगा काम को। पानागढ़ बाजार में अचानक सड़क ऊपर गिर गया बिजली सजावट के लिए बना लकड़ी का फ्रेम। घायल हो गए 6 लोग। इनमें शामिल है इलेक्ट्रिक मिस्त्री भी। पानागढ़ बाजार में पुराने जीटी रोड के किनारे हुई घटना। बांस से बने ढांचे में लगनी थी बिजली की सजावट। घटनास्थल पर पहुंचे कांकसा थाने के पुलिस अधिकारी। घायलों को भेजा गया अस्पताल।